जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में जो आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे डेवलपमेंट के बारे में, एक ऐसे माइलस्टोन के बारे में जो आपको गौरवान्वित कर देगा। भारत ने एरोस्पेस और रक्षा तकनीक के क्षेत्र में एक ऐसी उपलब्धि हासिल की है जिसे आने वाले वर्षों में भारत के सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी सफलताओं में गिना जा सकता है। भारत अब उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया है जो सिंगल क्रिस्टल टरबाइन ब्लेड टेक्नोलॉजी को विकसित और निर्मित करने की क्षमता रखते हैं। यह वही तकनीक है जो आधुनिक फाइटर जेट इंजनों की असली ताकत मानी जाती है। चाहे अमेरिका का F-35 लाइटनिंग 2 हो, चाहे रूस का Su-57 फैलन हो या फिर फ्रांस का राफेल हो, सभी अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों के इंजन में इस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। तो आखिरकार सिंगल क्रिस्टल टरबाइन ब्लेड है क्या, ये इतनी महत्वपूर्ण है क्यों, और इससे भारत के एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, कावेरी इंजन और भविष्य के लड़ाकू विमानों को क्या फायदा होगा, आइए विस्तार से समझते हैं। पहले हम समझते हैं कि सिंगल क्रिस्टल टरबाइन ब्लेड्स होती क्या है। किसी भी जेट इंजन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा उनका टरबाइन सेक्शन होता है। जब इंजन के अंदर ईंधन जलता है तो तापमान 1500 से लेकर 1700 डिग्री सेल्सियस तक या उससे भी अधिक पहुंच सकता है। इतनी गर्मी में सामान्य धातुएं पिघल सकती है या कमजोर पड़ सकती है, लेकिन यही सिंगल क्रिस्टल टरबाइन ब्लेड्स की आवश्यकता पड़ती है। सामान्य धातु कई छोटे छोटे क्रिस्टलों या दानों से मिलकर बनी होती है जिन्हें ग्रेन कहा जाता है। इन ग्रेनों के बीच की सीमाओं को ग्रेन बाउंड्री कहा जाता है। अब उच्च तापमान पर यही ग्रेन बाउंड्री कमजोर पड़ने लगती है और धातुओं में दरार आने का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन सिंगल क्रिस्टल टरबाइन ब्लेड में पूरा ब्लेड एक ही क्रिस्टल से बना होता है। इसमें ग्रेन बाउंड्री नहीं होती। परिणाम स्वरूप अधिक तापमान सहने की क्षमता इनके पास होती है। इनकी मजबूती काफी बेहतर होती है। इनकी आयु काफी लंबी होती है और ईंधन दक्षता बहुत ज्यादा होती है और ये ज्यादा थ्रस्ट भी प्रदान कर सकते हैं। और यही कारण है कि ये तकनीक दुनिया की सबसे कठिन एरो इंजन तकनीकों में से एक मानी जाती है। अब भारत ने इसमें ये उपलब्धि हासिल कर ली, लेकिन भारत ने ये उपलब्धि हासिल कैसे की? इस सफलता के पीछे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की दो महत्वपूर्ण प्रयोगशालाओं का हाथ है। पहली है डिफेंस मेटलर्जिकल रिसर्च लैबोरेटरी, जिसको हम DMRL के नाम से जानते हैं। वहीं दूसरी है गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट। इन दोनों संस्थाओं ने मिलकर के वर्षों तक रिसर्च किया और अब भारत की जो सिंगल क्रिस्टल ब्लेड बनाने की क्षमता है वो हासिल करने में भारत को मदद करी। रिपोर्ट्स की बात माने तो ब्लेडों की कास्टिंग ट्रायल्स उन्नत चरण में हैं। रेडी टू फिट ब्लेड और वेन्स तैयार किए जा चुके हैं। इन पर अत्याधुनिक थर्मल बैरियर कोटिंग भी लगाई गई है। यानी ये केवल प्रयोगशाला की सफलता नहीं है, बल्कि वास्तविक उत्पादन और उपयोग की दिशा में भारत काफी आगे बढ़ चुका है। यह इसका प्रमाण भी है। अब थर्मल बैरियर कोटिंग क्यों जरूरी होती है? हमने टरबाइन ब्लेड्स के बारे में जाना, अब आइए जानते हैं थर्मल बैरियर कोटिंग होती क्या है और ये क्यों जरूरी होती है। देखिए, जेट इंजन के अंदर का तापमान कई बार उस धातु के गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट से अधिक हो सकता है जिससे ये ब्लेड बने होते हैं। ऐसी स्थिति में ब्लेड को सुरक्षित रखने के लिए विशेष कोटिंग लगाई जाती है और भारत ने इन ब्लेडों पर जो इलेक्ट्रॉन बीम फिजिकल वेपर डिपोजिशन है, जिसको EBPVD कहते हैं, उस तकनीक से थर्मल बैरियर कोटिंग विकसित करी है। ये कोटिंग गर्मी को कम करती है, ब्लेड की आयु को बढ़ाती है, इंजन की विश्वसनीयता को बढ़ाती है, उच्च तापमान पर संचालन को संभव बनाती है और ये भी अपने आप में एक अत्यंत उन्नत तकनीक है। अब दुनिया में किन देशों के पास ये तकनीक है? देखिए, सिंगल क्रिस्टल टरबाइन ब्लेड तकनीक बहुत ही सीमित देशों के पास है। इनमें से प्रमुख हैं अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चाइना, और अब भारत भी इस सूची में शामिल हो गया है। ये उपलब्धि केवल तकनीकी सफलता नहीं है भारत के लिए, बल्कि एक रणनीतिक सफलता भी है, क्योंकि आधुनिक जेट इंजन तकनीक हमेशा से अत्यधिक नियंत्रित और संवेदनशील क्षेत्र रही है। कई देश इस तकनीक को साझा करने से बचते हैं और ऐसे में भारत का स्वयं इस तकनीक को विकसित कर लेना भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि अगर ये इतनी बड़ी उपलब्धि है तो क्या इससे हमारे एग्जिस्टिंग और फ्यूचर के इंजन प्रोग्राम्स को कोई मदद मिलेगी? बात करते हैं हम आप सबके फेवरेट और हमारे फेवरेट कावेरी इंजन से। देखिए, भारत लंबे समय से कावेरी इंजन कार्यक्रम पर काम कर रहा है। कावेरी इंजन को सबसे बड़े और महत्वपूर्ण प्रोग्राम्स में से एक माना जाता है और कावेरी इंजन को साथ ही साथ सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक चुनौती का सामना भी करना पड़ रहा था।
वो था उच्च तापमान पर काम करने वाले महत्वपूर्ण इंजन कंपोनेंट्स के विकास की चुनौती। और अब जब भारत ने सिंगल क्रिस्टल ब्लेड तकनीक में सफलता हासिल कर ली है, तो इसका सीधा मतलब ये है कि भविष्य में कावेरी इंजन के प्रदर्शन में सुधार हो सकता है, अधिक थ्रस्ट वो बना सकते हैं, बेहतर ईंधन दक्षता देखने को मिल सकती है और रिलायबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। और ये सब प्राप्त करने में ये टेक्नोलॉजी मदद करने वाली है। अब ये उपलब्धि कावेरी इंजन के पुनरुद्धार के लिए महत्वपूर्ण आधार बन सकती है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि एंड ऑफ द डे हमारा जो मेन फोकस है वो कावेरी इंजन को ही विकसित करना है, और हम बहुत लंबे अरसे तक अमेरिकी इंजन पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। और इसीलिए इस टेक्नोलॉजी को कावेरी इंजन के लिए भी एक पथ प्रदर्शक के तौर पर देखा जा रहा है, और एमका में भी इस टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान होगा। भारत का 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर प्रोग्राम एमका भविष्य के सबसे बड़ी रक्षा परियोजनाओं में से एक है। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए अत्याधुनिक इंजन की आवश्यकता होगी। ऐसे इंजन बनाने के लिए सिंगल क्रिस्टल ब्लेड, उन्नत सुपर एलॉयज, थर्मल बैरियर कोटिंग जैसी तकनीकों का होना अनिवार्य है। इसीलिए यह सफलता एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के स्वदेशी इंजन विकास कार्यक्रम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है, और इस पर काम भी शुरू किया जा चुका है। और इससे हमारे आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव को एक बड़ी मदद मिलेगी, क्योंकि अब तक भारत कई महत्वपूर्ण इंजन तकनीकों के लिए विदेशों पर निर्भर रहता था या विदेशी देशों पर निर्भर रहता था, और उनसे भारत ने हमेशा मदद मांगी थी। लेकिन इस उपलब्धि से विदेशी निर्भरता कम होगी, स्वदेशी रक्षा उत्पादन बढ़ेगा, एरोस्पेस उद्योग मजबूत होगा और उच्च तकनीक निर्माण क्षमता विकसित होगी, और साथ ही भारत भविष्य में वैश्विक रक्षा आपूर्ति श्रृंखला में एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने केवल सिंगल क्रिस्टल ब्लेड ही नहीं, बल्कि एडवांस एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तकनीकों में भी महत्वपूर्ण प्रगति करी है, जैसे 3D प्रिंटेड एरोस्पेस कंपोनेंट्स का प्रदर्शन ये दर्शाता है कि भारत अगली पीढ़ी के निर्माण तकनीक में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये भविष्य के फाइटर जेट, ड्रोन, गैस टरबाइन और मिसाइल इंजन के विकास में मदद करेगा। तो दोस्तों, सिंगल क्रिस्टल ब्लेड तकनीक या टरबाइन ब्लेड तकनीक में भारत की सफलता केवल एक वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं है। अगर आप ये देखें तो ये भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता, रक्षा क्षमता और भविष्य के एरोस्पेस महत्वाकांक्षाओं का प्रतीक है। आज भारत ने दुनिया को ये संदेश दिया है कि वो केवल विमान खरीदने वाला देश नहीं है, बल्कि अत्याधुनिक जेट इंजन तकनीक विकसित करने वाला देश भी बन रहा है। कावेरी इंजन से लेकर एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तक और भविष्य के स्वदेशी लड़ाकू विमानों से लेकर उन्नत ड्रोन तक, इस तकनीक का प्रभाव आने वाले दशकों तक दिखाई पड़ेगा, और भारत का ये कदम उसे दुनिया के अग्रणी एरोस्पेस शक्तियों की श्रेणी में और मजबूती से स्थापित कर सकता है। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई डीआरडीओ ने इस तकनीक को डेवलप करने के बाद एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव कर लिया है? क्या अब ये आप मानते हैं कि कावेरी इंजन का पुनरुद्धार इस तकनीक के बाद संभव है? और आपको क्या लगता है अभी हमें क्या-क्या और करना चाहिए इस क्षेत्र में? अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।